तो सुनो यहाँ पर, तो अपने दिमाग को सबसे पहले बताना है, आदत डालो इस चीज़ की कि बार बार पूछना है कि हमको करना क्या है। चलो, तो ये हमको बोला क्या कि हमको जो है ना ये चीज़ प्रूफ करना है। ये हमको बोला कि ये प्रूफ करना है। अब हम ये कुछ पढ़े नहीं हैं, बस हमको दिखा एक चीज़ कि भैया प्रूफ डैट क्या ये, तो अल्टीमेटली क्या करना है ये हमको यहाँ पर बताया गया है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, ये आदत डालो, मैं आप सबके लिए लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वी हैव टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, ये चीज। अब इसको करने से पहले ध्यान से वहां देखते रहेंगे, एंगल पी ओ क्यू, देखो ध्यान से, ये क्या किसके लिए बोल रहा है। एंगल पी ओ क्यू का मतलब हो गया एंगल पी ओ क्यू, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। अच्छा, प्लस एंगल क्यू ओ आर, कौन सा, मतलब क्यू ओ आर, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है एंगल एस ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर, तो फिर से हमको ध्यान दे आया क्या भैया, एस ओ आर मतलब ये वाला एंगल। और फिर बोल रहा है हमको एंगल पी ओ एस, मतलब कौन सा, पी ओ एस मतलब ये वाला एंगल। देखो ऐसे सोचना है, मैं बता रहा हूँ सोचना कैसे है, कैसे प्रोसीड करना है, ब्लाइंडली कैसे जाना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कुछ नहीं आता लेकिन फिर भी जा रहे हैं। हमको सिर्फ एक चीज पता है, वो ये सारी बातें हमको पता है। अब इन्हीं से हम इनको फाइंड करने वाले हैं, कैसे, वो देखो। तो हमको इतना पता चल गया कि भैया ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, 4 एंगल है। एक बात पता चल गई फिगर को देख के, भैया 4 एंगल है यहाँ पे, 4 मतलब 4, हाँ 4 एंगल है। और एक बात पता चली क्या कि भैया ये चारों एंगल को अगर मिला दिया, जोड़ दिया, ऐड कर दिया, हाँ, तो हमको मिलता है 360 डिग्री। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, आप लोग के लिए हम एक और पेन लेके आते हैं, रुकिए बच्चे। शस्त्रों के बिना युद्ध लड़ी नहीं जाती और मार्कर के बिना पढ़ाई की नहीं जाती। हाँ, वाह 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 वाह, देखो शायरी भी बोलते हैं सर जी। हाँ देखो, तो ऑब्जर्वेशन ये आई कि भैया यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर गया, चारों के एंगल का सम 360 डिग्री हुआ। और ये हमको पहले से पता भी है, क्या पता है हमको, ये पता है जब हम आप लोग को बताए थे क्या कि भैया एक फिक्स लाइन होगा और एक रिवॉल्विंग लाइन होगा। फिक्स लाइन होगा जिसको पप्पा जी डांट के बैठा देते हैं, बैठो कहेंगे, बैठो यहाँ पे, वो फिक्स लाइन होगा। तो ये क्या है, ओ क्यू, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये ओ क्यू क्या होगा, ये एक फिक्स लाइन होगा। हाँ, ये एक फिक्स लाइन होगा। और एक रिवॉल्विंग लाइन होगा जो रिवॉल्व करेगा, और जब रिवॉल्व करते हुए वो पूरा एक चक्कर काट के यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे कि भैया 360 डिग्री का एंगल बना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भैया एक बार रिवॉल्विंग लाइन यहाँ पे गया तो एंगल बन गया पी ओ क्यू, फिर वो बोला रिवॉल्विंग लाइन यहाँ पे आया तो एंगल बन गया क्यू ओ एस, फिर वो रिवॉल्विंग लाइन कुछ ऐसे गया तो एंगल बन गया, एंगल क्या बन गया, एंगल बन गया क्यू ओ आर, और फिर वो यहाँ पे आ गया होगा। मतलब अल्टीमेटली सबको मिलाकर 360 डिग्री हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ तक हम आ गए, हमको क्या प्रूफ करना है हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारा जो सत्या है ना, वो हमको बोला, ए सर जी क्या तब सब हमको परेशान किए जा रहे हो, हाँ प्रूफ कर रहे हो, और बताओ तो करना कैसे है, हाँ करना कैसे, ये तो बताओ। हमको सत्य हमारा डांटा, अब हम करें कैसे, दिमाग में वो बात लाए कैसे, कैसे आगे बढ़े। तो अब इसका रास्ता सोचो कैसे हो सकता है। तो हमने क्या सिखाया आप सबको कि आप सब जाओ और पहले पूछो क्वेश्चन से कि भैया कुछ गिवन है क्या, गिवन कुछ चीज़ है, इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ बातें हमको दी गई हैं, ये आदत डालो, क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, हम पूछेंगे क्वेश्चन वाले भैया से। तो हम गए और हम बोले भैया कुछ है, तो ये बोला कि देखो इन फिगर डायग्राम में क्या कि ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस 4 रेज है। देखो ध्यान से, हमको बस एक बात पता चला यहाँ से, क्या कि भैया ओ पी मतलब कि ये वाला ओ और ये वाला पी, ओ क्यू, ओ आर और ओ एस, ये 4 रेज है। हमारे दिमाग ने एक बात बोला कि भाई, हाँ कि भाई क्या
हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक बात इस क्वेश्चन वाले भैया ने बोल दिया है, क्या कि हमारे पास 4 रेज है, रे है। तो अब हम बोले भैया आप करें क्या, रे के साथ क्या कर सकते हैं? तो हमको याद आया, अच्छा ये जो रे है ना, ये तो हम पढ़े हुए हैं, रे वाली बात हम पढ़े हुए हैं यहाँ पे, रे। हम रे के बारे में क्या पढ़े हैं? हम यही तो पढ़े हैं कि एक इसका फिक्स पॉइंट होता है ओ, और एक पॉइंट जो है वो जाता है एरो के तरफ, तो हम बोलते हैं उसको। तो 4 रे है यहाँ पर, ये बात हम जानते हैं। तब यहाँ पर पॉइंट ये आया कि भैया अब आगे हम प्रोसीड करें कैसे? तो अब हम बोले अरे भैया हमको तो कुछ पता चल ही नहीं रहा है, हम करें कैसे, क्या दिमाग लगाए? तो हम बोले कि अरे भाई हम कंसेप्ट तो पढ़े हैं ना, हम तो कंसेप्ट पढ़े हैं, हम तो बहुत सारी बातें पढ़े हैं। हम एक एक वाले भैया के पास जाकर पूछेंगे भैया तुम हमारे काम आओगे क्या, हम जाके पूछेंगे सबसे। हाँ, तो हमने बोला भैया लाइन तुम हमारे काम आओगे? तो लाइन चुपचाप बैठा था, मुस्कुरा रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। हाँ? गंदे दिखे हैं हमको पता है, लेकिन ये मुस्कुरा रहा था। ये बोला तो पहले सबसे सैर करके आ जाए फिर हमारे पास आना, ठीक है ना? तो ये लाइन वाले जो भैया हैं ये मुस्कुरा रहे हैं, और जब तक ये मुस्कुरा रहे हैं तब तक हम थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं सबसे। देखो हम गए रे वाले भैया के पास, तो रे वाले भैया बोले दिल बुर्बक कहीं करे, हम तो 4 रे तो बैठे ही हैं यहाँ पे, हमसे क्या मिलेगा, आगे जाओ। तो हमको आगे भेज दिया। हम गए लाइन सेगमेंट वाले भैया के पास, ठीक है ना? तो लाइन सेगमेंट वाले भैया बोले दुर्बुर्बक कहीं का, लाइन सेगमेंट कैसे बनेगा? देखो ना हम तो 4 रे हैं, लाइन बनने के लिए एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, और हम जो 4 रे हैं वो चारों को चारों जो है वो मतलब स्ट्रेट पे मैच कर ही नहीं रहे हैं। देखो ध्यान से, ये ओपी जो है, ये ओआर जो है एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है, ये ओएस और ओपी आ ही नहीं सकता है। मतलब चारों का चारों रे कुछ इस तरीके से है कि कोई स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर ही नहीं रहा है। फिगर डायग्राम में हमें स्ट्रेट लाइन दिख ही नहीं रहा है, ठीक है ना? अच्छा, तो हमको लाइन सेगमेंट का भी जो है यहाँ पर दिमाग काम नहीं किया, रे हमको मना ही कर दिया। आगे बढ़े, कंप्लीमेंट्री एंगल की बात यहाँ पर हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी 2 रे मिलकर 90 डिग्री बना ही नहीं रहा है। सुनते रहो सारे के सारे। अच्छा, इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल की बात यहाँ पर हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो है दो एंगल जो है, मतलब एक लाइन फॉर्म हो ही नहीं रहा है। उसके ऊपर में एडजेसेंट एंगल का मतलब कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री का मतलब 180 डिग्री बना ही नहीं रहे हैं, या फिर अलग से तो कोई 2 एंगल दिया नहीं गया जिसका हम सम 180 के इक्वल होगा। तो फिर यहाँ पर हम सप्लीमेंट्री वाले एंगल वाले भैया को छोड़ दिए। अब हमारे नीचे लीनियर पेयर वाले एंगल, तो वो भी यहाँ नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं रहा है। एडजेसेंट वाले एंगल भैया के पास आए, तो देखिए यहाँ पर एडजेसेंट एंगल तो भरे हुए हैं। हाँ, सब जगह एडजेसेंट ही है। जैसे ये जो है ना इसके साथ एडजेसेंट में है, अब ये जो है इसके साथ एडजेसेंट में है, ये इसके साथ एडजेसेंट में है। इसको पूरा प्रूफ करने के बाद में सोचेंगे, अगर होगा तो एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, फिलहाल मुद्दे पर जाते हैं। और लास्ट में वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पर बनेगा ही नहीं, क्योंकि पता ही है वर्टिकली अपोजिट एंगल में हमको फिर से एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, वो ऐसे काटते रहे, काटता रहना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। यहाँ पर कहीं पर स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, सब जगह तो रे है, रे एंगल बना तो रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो मुद्दा कहाँ पे? देखो सोचते कैसे हैं, अपने माइंड के पावर को बढ़ाना सीखो, ऐसे सोचना सीखो। सोचा हमने ऐसे कि जितने भी लॉजिक हमने सीखे हैं सबके पास गए, सबसे पूछे, सबने एक ही बात बोला कि भैया स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो सप्लीमेंट्री एंगल वाली बात भी हम मान सकते हैं, हो सकती है, पॉसिबिलिटी बनती है। लीनियर पेयर एंगल वाली बात भी हो सकती है। एडजेसेंट एंगल वाली बात तो यहाँ पे अभी है खैर, लेकिन हमारे कोई काम का नहीं है। वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात भी हो सकती है अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाए तो। हाँ, होगा कि नहीं होगा बात की बात है। सब में एक पॉइंट कॉमन है, लाइन चाहिए। तो लाइन वाले भैया तो पहले मुस्कुरा रहे थे, तो हम गए घूम फिर के लाइन वाले भैया के पास कि भैया कुछ दया वया करो, हमको क्यों जो है तब से तुम भटका रहे हो रास्ते में। तो ये बोले बुर्बक कहीं का, तुम एक काम करो, पहले जाके कहीं पे भी किसी भी एक रे को पकड़ो और बोलो भैया तो लाइन बन जा, उसको बनाओ, लाइन कंस्ट्रक्शन करो यहाँ पर, ठीक है। तुम्हारा जो ब्रिज है वो आधा अधूरा है, तुमको एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर जाना है, पर ब्रिज बना नहीं है, बनाओ ब्रिज को। तो अल्टीमेटली हमको ले दे करके लाइन के पास जाना पड़ा। हाँ, तो हमने बोला अच्छा लाइन बनाते हैं, लाइन बना कर देखते क्या होता है। तो किसी भी एक रो को पकड़ो और लाइन बना दो। हमको सीधा में क्या दिख रहा है? OQ दिख रहा है। हम क्या किए, OQ जो एक रे था, हमने इसको ड्रॉ करके एक इमेजिनेशन किया, सोचा कि भैया OQ को हमने एक्सटेंड कर दिया किसी भी एक पॉइंट तक। मान लो हमने यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर दिया और इस पॉइंट को M बोल दिया, ऐसा हमने मान लिया। हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई साहब
ओ क्यू रे तुमको हम पीछे की तरफ तुम्हारे ओ क्यू तो इस तरफ जा रहा है ना डायरेक्शन देखे तो तुमको हम पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं। हाँ कहाँ पे, किस पॉइंट तक, एम पॉइंट तक, और तुम बनते हो पूरे पूरे एक स्ट्रेट लाइन। क्या है वो स्ट्रेट लाइन, एम ओ क्यू। यहाँ तक की पॉइंट, यहाँ तक की बात, कैसे मैं पहुंचा वहां तक, चाहता तो सिर्फ एक लाइन में बोल देता बच्चा, पर कैसे लॉजिक सोचते हुए वहां तक गया, ये बात समझ में आई आप सबके। हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ किया। क्यों किया वो सारा का सारा रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। हमारे पास जितनी भी चीजें हैं उन सब से ही हमको ये करना है सॉल्व, और कोई बाहर से कोई बात आती नहीं है। हमने एक लाइन ड्रॉ किया, तो अब हमसे पूछेंगे हमारे बच्चे सर जी लाइन ड्रॉ की है तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखो बच्चा क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है। अब हमारे दिमाग को हमने एक बात पहले से ही बताया हुआ है कि भाई कहीं ना कहीं ये 4 एंगल की बात हो रही है जिसको मिला के 360 बन रहा है। मतलब ये चारों एंगल का कुछ ना कुछ रिश्ता नाता हमको जोड़ना पड़ेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, एक सीरियल है, हाँ ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो वो रिश्ता नाता कहाँ से आएगा, स्ट्रेट लाइन की वजह से आएगा। कैसे वो देखो, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लिखोगे अपने सुनहरे अक्षरों में, क्या लिखोगे कि वी एक्सटेंड द रे ओ क्यू, ऐसा लिख दो। क्या अपने मन से कुछ भी लिखो ना, वी एक्सटेंड द रे, या फिर अरे जो भी लिखना होगा लिख लेना, ओ क्यू, ठीक है ना, ओ क्यू इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन टू अ पॉइंट, या फिर अप टू अ पॉइंट, अप टू अ पॉइंट, अप टू अ पॉइंट एम। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमने एक रे ओ क्यू को उसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब इस तरफ में एक्सटेंड किया एक पॉइंट एम तक, इतना हमने लिख दिया। अब जैसे ही हमने ऐसा किया तो हमारे आंख के सामने में सीधा दिख रहा है क्या कि भैया एक स्ट्रेट लाइन है एम ओ क्यू। देखो ध्यान से, हमको दिख रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन बन गया है ऐसा, ये है एम, ये पॉइंट है ओ, और ये है क्यू, और इसमें एक रे ऐसे जा रहा है पी ओ पी। अब हम पढ़े हुए हैं, कहाँ कहाँ पे पढ़े हुए हैं, हम एग्जियम 1 में पढ़े हुए हैं कि भैया एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर में अगर कोई भी एक रे जा रहा है तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। एग्जियम 1 याद करो हमने पढ़ाया था। हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल के बारे में पढ़ा हुआ है क्या कि एडजेसेंट एंगल का सम जब 180 डिग्री के इक्वल होता है, या फिर जब कभी भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल का कंसेप्ट भी क्या है कि लगभग एग्जियम 1 को ही लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी शो करता है क्या कि ये दोनों एंगल का जो सम होगा ना, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई रे है तो दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। लीनियर पेयर भी यही बोलता है, सप्लीमेंट्री भी यही बोलता है, ले दे करके सारी बातें यही बोलती है क्या कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर में अगर कोई भी एक रे पास कर रहा है तो जो भी एडजेसेंट एंगल बना है उसका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। एक बात हमने जान लिया, क्या जान लिया कि भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम होगा 180 डिग्री के एंगल। कौन कौन से एंगल, एंगल एम ओ पी, ये एंगल एम ओ पी, और एंगल ये वाला क्यू ओ पी लिखते हैं यहाँ। देखो ध्यान से, अब हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम द डायग्राम, या फिर फ्रॉम द फिगर, या फिर फ्रॉम द डायग्राम, ऐसा हम लिख देंगे। हाँ, फ्रॉम द डायग्राम क्या क्या मिला हमको, हमको मिल गया एंगल एम ओ पी, एंगल एम ओ पी प्लस ऑफ एंगल पी ओ क्यू, ठीक है, पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो ये पहला पॉइंट हमको मिल गया है, इसको बोलो इक्वेशन 1, ऐसा हमने बोल दिया। अब इसके बाद क्या है, देखो ध्यान से, तो ये तो हो गया ऊपर, ये M है यहाँ पे लिख दिया, O है लिख दिया हमने, Q है यहाँ लिख दिया, P, ये देखो ये हमने कर दिया। अब और क्या क्या हुआ वहाँ ध्यान से देखो, वहाँ पर क्या हुआ है कि एक लाइन आया है ऐसा, कर दो इसको ऐसा, ऐसा कर दो, और इसको रहने दो, ये वाला रे को रहने दो, बाद में देखते हैं, पहले सिर्फ ये देखो, ठीक है। तो अब अगर हम सिर्फ ये देखें, नीचे वाला पोर्शन देखें, ऊपर वाला नहीं, या एक काम करो, रुको, इसको हम अलग से दिखाते हैं, हाँ आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए अलग से डायग्राम बनाते हैं। देखो सुनो बच्चे, अब मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है एम ओ क्यू, हमने किया, फिर से ड्रॉ किया, यहाँ पे किया ड्रॉ, ऐसे किया, देखो ध्यान से,
ये है m, ये अलग सा डायग्राम है बच्चा, कंफ्यूज मत होना, हाँ ये अलग डायग्राम है। ये हो गया O और ये हो गया Q। अब इसके बाद ये एक रे निकल रहा है तो एक रे निकाल दो ऐसा। ये क्या है, S है। अब देखो ध्यान से, वापस हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है और एक रे जा रहा है, तो वापस से लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या कहता है कि भैया तुम्हारे दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो हम वापस से लिख सकते हैं बच्चा, क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से, एंगल MOS, हमने ये MOQ और ये S लिया है, ये अभी नहीं लिए हैं बच्चे, लेंगे उसको, देखो ध्यान से, एंगल MOS लिखेंगे यहाँ पे, एंगल MOS प्लस ऑफ एंगल SOQ या फिर QOS, आप अपनी मर्जी जो भी लिख दो, एंगल SOQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये बात हमने इसको देख के लिख दिया, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब एक चीज़ छूट रहा है, देखो हर चीज़ हमको लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है। हमने देखो MOQ लिया, हमने P को भी ले लिया, यहाँ पे MOQ भी ले लिया, हमने MOQ को फिर से लिया, हमने साथ में S को ले लिया। हम R को छोड़ देंगे तो वो रोने लगेगा ना, बोलेगा ये हमको छोड़ दिया रे, हमको छोड़ेगा तुम, और फिर कंप्लेन कर दिया कहीं बाई चांस मान लीजिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्लास किसी को करना नहीं देगा। सोचो समझो बात को, तो हमको किसी को छोड़ना नहीं है। तो बचा क्या वहाँ पर, रे R बचा, तो फिर रे R को यहाँ पर ड्रॉ कर लो, जैसे है वैसे ड्रॉ कर लो। अब एक चीज देखो ध्यान से कि ये जो पूरा का पूरा एंगल बना है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो पूरा का पूरा एंगल बना है, ये वाला SOQ वाला, देखो SOQ ये वाला, ये अल्टीमेटली है क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो बन जाएगा क्या, ये वाला पूरा एंगल। मतलब एंगल SOQ ये किसके इक्वल हो सकता है, देखो ध्यान से, ये क्या है, ये R है, तो एंगल SOQ क्या हो सकता है, एंगल SOR प्लस ऑफ एंगल ROQ। लिखो यहाँ पर ध्यान से, इसके बदले में क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, और एंगल MOS प्लस ऑफ, इसको लिख रहे हैं बच्चा, एंगल SOQ को लिख रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल SOR प्लस ऑफ एंगल ROQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो ध्यान से, ये हम करते हैं क्वेश्चन सेकंड। अब सुनो बच्चे, मैं जो बोल रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से, यहां तक की बात में हमने जो ये लाइन लिखा है, इसमें किसी को डाउट है तो लिखो P, नहीं है तो फिर कुछ मत लिखो, हम आगे बढ़ जाएंगे 5 कम करने के बाद। सत्या बोल रहा है QOS माइनस ऑफ ROS, QOS माइनस ऑफ ROS इक्वल्स टू QOR। बिल्कुल सत्या, सही बात है QOR, पर हमने SOQ को लिख रहे हैं ना, तो हमको वो करने का जरूरत ही नहीं है बच्चा। हिमानी बोल रही है कि प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है हिमानी, पूछिए, लिख के पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, ऐसे पूछा करिए हमसे, हाँ। और सत्या आप जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट किसकी है, SOQ की है। और SOQ मतलब कि SOQ हमको कैसे मिल सकता है, SOR वाले एंगल में अगर हम ROQ वाले एंगल को, मतलब ये एंगल को इस पे जोड़ दे तो हमको ये पूरा एंगल मिल जाएगा। हिमानी बोल रही है कि P प्रॉब्लम है बच्चा। हिमानी आपको प्रॉब्लम क्या है, ये लाइन में हमारा अभिमन्यु आ गया। हाँ, अभिमन्यु जब क्लास खत्म होने वाला होता है तभी आता है, हमको बोल रहा है हेलो सर हाउ आर यू, आई एम नॉट फाइन। बच्चे आप नहीं आए, कितना चक्रव्यूह रचा गया है यहाँ पे, पता है आपको, हम परेशान हो गए अभिमन्यु, आप रहते नहीं हो पहले क्लास में स्टार्टिंग से, तो हमको बहुत दिक्कत होता है। आप जो है सर क्लास में पहले आएंगे तो हमको दिक्कत नहीं होगा, सारा चक्रव्यूह को आप तोड़ दोगे ना। तो आप जो है सर बहुत देर बाद आए हो और हमको जो चक्रव्यूह रच लिया गया है, बताओ हम क्या करें। बाकी अभी आप इधर आए हो तो हम दिल के गहराई से बच्चे आपका स्वागत करते हैं क्लास में। अभिमन्यु आप आए हैं तो हम क्लास में आपका स्वागत करते हैं। बच्चे देखिए क्वेश्चन को देखिए। हाँ चलिए, हिमानी क्या बोल रही है, ये लाइन में है, कौन सा लाइन में है बच्चा, हिमानी लाइन में है मतलब क्या, आप अपने को आपका जो भी डाउट है उसको ठीक से पूछिए और थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, हाँ हमको पता चले। लाइन में है मतलब क्या लाइन में है, कहाँ पे किस पॉइंट में डाउट है हिमानी, आप हमको बोलो। इक्वेशन 1 में डाउट है या फिर इक्वेशन 2 में डाउट है या फिर इक्वेशन 2 के पहले वाला जो ये स्टेप है इसमें डाउट है, कहाँ पे डाउट है आपको वो लिखिए ठीक से। सर साइड प्लीज़ यहाँ तक के स्क्रीनशॉट ले लूँ। बिल्कुल बच्चे साइड ले लिए हम, साइड दे दिए आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमें जल्दी बोलो कि हम आए क्लास में और फिर से स्टार्ट हो क्लास आपका। और हम वेट कर मानी का इक्वेशन 2 में ही उसका सम क्यों हुआ, इक्वेशन 2 में ही उसका सम क्यों हुआ,
इक्वेशन 2 में ही किसका सम क्यों हुआ बच्चा? इक्वेशन 2 में ही किसका सम क्यों हुआ? इक्वेशन 2 में ही किसका सम क्यों हुआ? अच्छा, हम देख रहे थे कि मिस्त्री सामान नया लगाया कि नहीं। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, काम में व्यस्त थे इसलिए आप लेट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभिमन्यु आप आए हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। हाँ अच्छा, ये बोल रहा है SOR प्लस ऑफ ROQ। अब सुनो हिमानी, हम आपके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझे तो नहीं है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि शायद आपका ये डाउट हो सकता है। अच्छा, ये हिमानी बोली MOS प्लस ऑफ SOR, MOS प्लस ऑफ SOR प्लस ऑफ ROQ। हाँ, हमें लग रहा था कि आपका डाउट यहीं पे होगा और हम उसी को समझाने जा रहे थे। अब सुनिए ध्यान से, एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनिए, आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। देखिए हम रख देते हैं यहाँ पर, ये रहो तुम मार्कर फाड़ कर, तुम हमारा बच्चा लोग समझ नहीं रहा है। हाँ देखो, हमारा हाथ पूरा खाली है। हाँ, कोई शस्त्र नहीं, शस्त्र के पढ़ाएंगे हम। देखो सुनो, हम बता रहे हैं क्या, देखो ध्यान से। पहले वाले इक्वेशन में तो कोई डाउट नहीं है बच्चे। हिमानी रिप्लाई करो, पहले वाले इक्वेशन में तो कोई डाउट नहीं है ना। यहाँ इस वाली बात में कोई डाउट नहीं है ना हिमानी? इस वाली बात में तो कोई डाउट नहीं है ना हिमानी? रिप्लाई करिए, हमें रिप्लाई करिए। पहले वाले इक्वेशन में कोई डाउट नहीं है ना हिमानी? रिप्लाई करिए, नो प्रॉब्लम, डाउट नहीं। अच्छा, अब जाते हैं सेकंड वाले में। देखो ध्यान से हिमानी, ये जितनी भी बातें हमने यहाँ पे करी हैं, ये वाली सब इस डायग्राम की हेल्प से हम कर रहे हैं। अब ये डायग्राम क्या बोल रहा है? ठीक है, नहाने जाते हैं, कल से रेगुलर क्लास करेंगे, बॉडी बहुत गंदा। ओके ओके ठीक है बच्चा। हाँ अभिमन्यु, हाँ अब जाइए नहाइए। हाँ बहुत मेहनत किए होंगे, नहा कर थोड़ा सा आराम करिए, कल से आइएगा क्लास में रेगुलर। हाँ मिलते हैं बच्चे अगली क्लास में, बाय बच्चे। हाँ कल से आइएगा, कल से आइएगा बच्चे। हाँ कल से आइएगा। चलिए तो आप सुनो, देखो हिमानी यहाँ पे देखो हम क्या बोल रहे हैं। जो भी काम हम कर रहे हैं इस डायग्राम से कर रहे हैं। इस डायग्राम के दो पार्ट हैं, एक ऊपर का एक नीचे का। अब अभी आप नीचे का मत देखो, सिर्फ ऊपर का देखो। ऊपर में हमने क्या किया है डायग्राम फर्स्ट में, यहाँ पर देखो ध्यान से। हाँ देखो, ये जो डायग्राम फर्स्ट है ना, ये पहला वाला डायग्राम, इसमें क्या किए हैं हम, इस लाइन MOQ को लिखे हैं, MOQ के लिखे हैं, और इसके ऊपर एक ही रे था P, तो हमने इसको ये कर दिया। और हमने बोला भैया एंगल MOP प्लस ऑफ एंगल POQ तुम हो 180 डिग्री के इक्वल। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम जाते हैं सेकंड डायग्राम में, ये वाले में। ये इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इस लाइन MOQ के नीचे की बातें ले रहे हैं। अब इसके नीचे की बातें क्या है, देखो ध्यान से। एक लाइन है MOQ और एक रे है OS, ये वाला OS, और एक रे है OR। तो अब हम इसमें क्या देखें, अब इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं बच्चे, देखो ध्यान से। हाँ, इस वाले डायग्राम को हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका तो कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बोलेंगे भैया MOQ और एक रे ले लेंगे S वाला, और हम बोल देंगे क्या कि भैया MOS प्लस ऑफ एंगल QOS इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहीं पर हमने ये बात लिखी हुई है। या तो ऐसा कह देंगे हम, या फिर इसको, इस डायग्राम को हम एक और तरीके से बना सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से। हाँ, ये हो जाएगा M, ये हो जाएगा Q, ये हो गया O, और ये रे ले लो, R ले लो पहले। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एंगल MOR प्लस ऑफ एंगल QOR इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों ही बातें हम लिख सकते हैं। हम ये वाली बात भी लिख सकते हैं, हम ये वाली बात भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं। लेकिन दोनों में ही एक और पॉइंट क्या आ जाएगा कि इस वाले डायग्राम, अगर हम इस डायग्राम को ऐसे बनाएं तो एक और रे आता है OR। देखो ध्यान से, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने लिखा इस वाले को, अगर हम ध्यान से समझे तो एंगल MOS मतलब क्या, एंगल MOS। अगर हमने पहले जहां पर सिर्फ S लिया हुआ है, देखो ये डायग्राम को देखो ध्यान से, हमने बोला एंगल MOS मतलब क्या, एंगल MOS। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, प्लस एंगल SOQ, एंगल SOQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे जा रहा है। तो अगर ऐसा हो तो एग्जाम 1 क्या कहता है कि जो इनका सम होगा एंगल का वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। उसी बेसिस पर हमने ये लाइन लिख दिया। लेकिन जब हमने ये लाइन लिखा तो हमने क्या देखा कि ये जो एंगल SOQ है ना, एंगल SOQ, यहाँ से एक और रे जा रहा था, ऐसे ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था। तो हमने क्या देखा,
हमने ये देखा बच्चा कि ये जो एंगल एस ओ क्यू है ना ये इक्वल है, ये टोटल देखो एंगल एस ओ क्यू जो है ना ये इक्वल है किसके, एंगल एस ओ आर के, मतलब कि इसके प्लस ऑफ एंगल आर ओ क्यू के। यही पर हमें यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एंगल एस ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल एस ओ आर प्लस ऑफ आर ओ क्यू। तो हमने ये चीज इस डायग्राम की हेल्प से ऐसे किया। आप चाहो तो यहाँ से भी करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, आपका आंसर सेम आएगा बच्चा, करके देखना, ये होमवर्क है आप सबका। अभी ये पॉइंट क्लियर हुआ हिमानी, तो हमें रिप्लाई करो फटाफट यस, जल्दी से बोलिए हिमानी। अच्छा यस सर अब समझ में आ गया, ये डायग्राम का हाफ पार्ट है तो सबका सम 180 ही होगा। बिल्कुल बच्चे, ये डायग्राम का हाफ पार्ट है। यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली देखो ध्यान से, ये एक लाइन है ओ क्यू, ये यहाँ से घूमते पहले जो है ऐसे घूमते जो है ना इधर आया तो बनाया 180 डिग्री। अब मतलब ये एम, अब फिर ये घूमते इधर गया घूमते हुए, मतलब कि ये एस आर ऐसे करते हुए, तो फिर यहाँ भी तो 180 डिग्री बनेगा ना, टोटल तो फिर 360 डिग्री होगा ना। क्लियर हुआ हिमानी, हम रिप्लाई करिए। नो प्रॉब्लम, क्लियर हो गया। एक बार फिर से बोलिए हिमानी, आपको क्लियर हो गया बच्चे तो हमें बोलो यस। एक बार हमें फिर से बोलिए हिमानी, क्लियर हो गया अगर तो हमें बोलिए यस फटाफट। आपको अगर क्लियर हो गया बच्चे हिमानी तो हमें बोलो यस जल्दी से। आपको अगर क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया बच्चा तो हमें बोलो यस। यस सर ऑल क्लियर। ओके हिमानी बोल रही है कि हमको सब समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखो बच्चे कैसे हमने हमारे लॉजिक को डेवलप करके, आप आज लेट आई हिमानी इसलिए इतना प्रॉब्लम हुआ, ये डाउट आया, नहीं तो ये डाउट भी नहीं होता। हाँ कैसे हमने बच्चे लॉजिक से बातों को एक एक करके हम यहाँ तक पहुँचे, पर अभी भी आंसर नहीं आया। हमको आंसर क्या लाना है, 360 डिग्री तक पहुँचना है। तो अब हम कैसे सोचेंगे, देखो सोचना क्या है, हम बोले अच्छा भैया हमारे लॉजिक से, हमारे कॉन्सेप्ट्स के नॉलेज से हम एक बात तक तो आ गए हैं कि हमको 180 डिग्री ऊपर वाला मिल गया है और हमको नीचे वाला 180 डिग्री मिल गया है। क्या मिला है कि भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ये मिल गया है। और नीचे में ये एंगल हमको 180 डिग्री, मतलब सिंपल लॉजिक हमको ये मिला कि भाई अगर एक स्ट्रेट लाइन, इसको हम कहाँ लिखे, रुको हम यहाँ लिखते, तो देखो स्क्रीनशॉट ले लिए हो ना सब, 5 काउंट करते स्क्रीनशॉट ले लो, देखो हम फिर रफ करेंगे। हाँ दिस इज 1, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे के सारे, इसको आपको नोट्स भी बनाना है। 2, 3, 4 एंड 5 डन। अब देखो सुनो मेरी बात को, हमारा सिंपल लॉजिक लगा है यहाँ पे, कुछ भी हार्ड नहीं है, एकदम आसान सी भाषा में हम समझेंगे। क्या देखो अल्टीमेटली हमने ये जाना बच्चा, क्या जाना कि अरे भाई एक स्ट्रेट लाइन एम ओ क्यू, एक स्ट्रेट लाइन एम ओ क्यू, ये जो है ना एम ओ क्यू, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन एंगल जो बनता था, याद है स्ट्रेट लाइन एंगल वाला कंसेप्ट, उसमें 180 डिग्री का एंगल बनता था। तो यहाँ पर रे ओ क्यू और रे ओ एम मिलकर एक स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहा है। अगर वो सिर्फ ऐसा है तो बोलेंगे भैया तुम स्ट्रेट लाइन एंगल हो, 180 डिग्री बना रहे हो। अब इसके ऊपर में कितने भी रे आ जाए, सबका सब 180 डिग्री ही होगा ना। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना, ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन एंगल, लेकिन अब स्ट्रेट लाइन एंगल के ऊपर कितने भी रे आ जाएंगे, कितना भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये आ गया तो बोलेंगे भैया तुम्हारा सम होगा 180 डिग्री के इक्वल। अगर ये आ गया तो बोलेंगे भैया तुम 3 एंगल बन रहा है, तीनों का 180 डिग्री के इक्वल होगा सम। अगर एक और आ गया तो बोलेंगे भैया 1 2 3 4 तुम चारों को मिला के होगा 180 डिग्री। अगर और एक आ गया तो बोलेंगे भैया 1 2 3 4 5 तुम पांचों को मिला के हो गया 180 डिग्री। अगर और एक आ गया, कितना भी आए, अल्टीमेट रिजल्ट 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। तो ऊपर में एक रे था तो 2 ही एंगल बना, 2 एंगल का सम 180 डिग्री आया, देखो यहाँ इक्वेशन 1। और नीचे में टोटल 3 एंगल बना, एक ये और एक ये, तो तीनों का सम 180 डिग्री आया, देखो ये वाला। तो हमने यहाँ पर जाना अच्छा भैया
ऊपर वाला तुम हो 180 डिग्री, नीचे वाले हम हैं 180 डिग्री, लेकिन हमारे पास एंगल कितना बन जा रहा है, एक ये वाला एक ये वाला, दो एंगल, फिर एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला, तीन नीचे, तो 3 to 5 एंगल हमको टोटल मिल जा रहे हैं। 5 एंगल का सम कितना, 5 एंगल का टोटल सम हमको मिल जा रहा है 180 प्लस 180 मतलब 360। लेकिन हमको अल्टीमेटली दिमाग में एक बात बोलना है क्या, कि भैया हमको प्रूफ क्या करना था कि 360 डिग्री जो है ये 4 एंगल 1 2 3 4 मिलके ही बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में लॉजिक ये आया कि अच्छा भैया 360 तक पहुंचेंगे कैसे, हम 180 और 180 में तो आगे हैं, पर हम 360 कैसे पहुंचेंगे। अगर हम 180 को ऐड कर दें तो हो जाएगा 360। पर अब वहां पर क्या बात आ गई कि भैया यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 देखो ध्यान से 5 एंगल हो जा रहे हैं, 5 एंगल का सम हो रहा है 360 डिग्री। तो हम पहले अब करके देखते हैं, कि होता क्या। आओ देखो, तो हम बोलेंगे भैया इक्वेशन 1 तुमको हम इक्वेशन 2 से ऐड करते हैं। देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 प्लस ऑफ इक्वेशन 2 अब ऐड करो, देखो क्या होता है। ये क्या है, एंगल MOP प्लस ऑफ एंगल POQ, ठीक है, प्लस ऑफ ये देखो, इसको देखो ध्यान से, एंगल MOS प्लस ऑफ एंगल SOR प्लस ऑफ एंगल ROQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस ऑफ 180 डिग्री, क्या हो गया 360 डिग्री। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं बच्चे। हाँ, अब देखो ध्यान से, हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए सबसे पहले एंगल POQ। यहाँ पर कहीं पर है POQ, हम ढूंढे, हमको मिल गया कि भैया यहाँ है POQ, चलो एक एंगल मिल गया। अब चाहिए QOR, कहीं पे है QOR, देखो ROQ लिखो या QOR लिखो, बात बराबर है, मिल गया QOR। अब हमको चाहिए SOR, कहीं पे है SOR, देखो ध्यान से, ये तो यहाँ बैठा हुआ है SOR। और हमको चाहिए क्या POS, लास्ट में POS है नहीं है, देखो ध्यान से, MOP है और MOS है, POS नहीं है। लेकिन हम अब अटक कहाँ गए कि भैया POS कैसे लाए, हमको तो यहाँ पर दो अलग अलग एंगल हैं। तो अब हम बोले भैया डायग्राम वाले भैया को कि ध्यान से देखो, हम डायग्राम को देखते हैं क्या, कि एंगल MOP मतलब क्या, एंगल ये वाला MOP, ठीक है, ये वाला देखो MOP ये वाला एंगल। इसके बाद क्या है एंगल MOS मतलब क्या, MOS मतलब इस डायग्राम को हम यहाँ बनाते हैं, ये कुछ ऐसा है ना, ये जो है M यहाँ पे है, ये वाला O है, ये P है, ये S है। तो एंगल MOP मतलब ये वाला और एंगल MOS मतलब कि ये वाला, ये दोनों मिल के बना रहे हैं ये एंगल। तो अगर हम बीच से इसको गायब कर दें और सीधा बोल दे भैया एंगल POS, मतलब कि हम इसके और इसके बदले में इन दोनों को ऐड करके सीधा लिखे एंगल POS, तो हमको मिल गया ना एंगल POS। देखो ध्यान से, हमको जैसे ही एंगल POS मिल गया तो फिर प्रूफ हो गया। अब हम यहाँ पर लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, कि भैया सीधा लिखेंगे यहाँ पे, और एंगल POS ये वाला लास्ट में है तो फिर लास्ट में लिखो। पहले क्या है, पहले एंगल POQ, तो ये वाला लिखो, कहाँ गया रे एंगल POQ, इसको लिखो एंगल POQ, ये डन हो गया। अब है एंगल QOR, कहाँ है ROQ है ना, इसको QOR लिख दो, प्लस ऑफ एंगल QOR, और इसके बाद क्या है एंगल SOR यहाँ पे है, ये भी डन, एंगल SOR प्लस लास्ट में एंगल POS। अब ये POS कैसे आएगा, ठीक है, एंगल POS वाली बात रिपीट करिएगा सर, हम रिपीट कर देंगे बच्चा। हाँ, अब देखो ध्यान से, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, 3 एंगल तो हमको यहाँ पर मिल गया, एक ये और एक ये, अब बच गया एंगल POS। हम वापस से समझाते, देखो अमन आपके लिए समझा रहे हैं, अमन फिर से देखो अमन ध्यान से, ये है P, हमने लिखा P, ये है O, ये है O, ये है S, ये है S, और M जो है कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास है MOP मतलब कि ये वाला एंगल, ये, इसके बाद है MOS मतलब कि MOS ये वाला एंगल, देखो ध्यान से ये। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या बना रहा है, टोटल ये बना रहा है। देखो मतलब कि हम लिख सकते हैं क्या भैया, एंगल MOP प्लस ऑफ एंगल MOS इक्वल्स टू क्या, एंगल POS। देखो ध्यान से अमन, एंगल MOP प्लस ऑफ एंगल MOS इक्वल्स टू एंगल POS। क्लियर हो रहा है। तो अब हम इन दोनों के सम के जगह पे यहाँ सीधा क्या लिख सकते हैं, एंगल POS।
हम इन दोनों के सम के जगह पे लिख दिया एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू 360 डिग्री। और यही तो हमें प्रूफ करना था बच्चा, यही तो हमको प्रूफ करना था जो हमने प्रूफ कर दिया है। हाँ देखो अमन, यही तो हमको प्रूफ करना था बच्चे। बस ध्यान में यहाँ पर एक लाइन लिख दो कि ये कहाँ से आया, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल के कॉन्सेप्ट से आया। यहाँ पर लिख देना लीनियर पेयर ऑफ एंगल, पूरा फुल में लिखना है, ऐसे एलपीए मत लिखना। हाँ लीनियर पेयर ऑफ एंगल से आया। इसको भी लिख देना कि भैया तुम भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल से आया। यहाँ पर आप लिख देना क्या कि भैया यहाँ पर लिख देना एंगल एस ओ क्यू जो है वो इक्वल टू है, एस ओ क्यू जो है वो इक्वल टू है किसके, इन दोनों के सम के। तो यहाँ पर आप ऐड कर देना ये पॉइंट्स, ठीक है। और नीचे वाले स्टेप में भी आप ऐड कर देना कि एंगल एस ओ आर और एंगल एम ओ पी इक्वल्स टू एंगल पी ओ एस, ऐसे मेंशन कर देना। आपका जो ये प्रूव है कोई इसको गलत कर नहीं सकता है। तो आशा करते हैं कि आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो बच्चे मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चे, बाय।